अब हमारे पास ट्राइंगल है, तो उसकी 3 साइड्स की लेंथ दी हुई है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको मैं कह देता हूँ कि ए साइड, फर्ज कर लें कोई भी ट्राइंगल, इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी, ठीक है। तो एक साइड हमारे पास 4 हो गई, दूसरी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गई, और तीसरी साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गई। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसका रेशियो फाइंड करनी है इसकी एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ क्या मतलब, इससे मुराद है कि ए रेशियो बी हमने फाइंड करनी है, फिर हमने बी रेशियो सी फाइंड करनी है, और उसके बाद सी रेशियो ए फाइंड करनी है। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और फिर सी की ए के साथ। ए रेशियो बी यानी कि 4 रेशियो, इसमें इसको ऐसा आप कर लें कि इनकी जिस तरतीब में लिखा हुआ वैसे ही रहने दें, क्योंकि पहला उन्होंने 3 सेंटीमीटर लिखा, फिर 4 सेंटीमीटर लिखा, तो वही तरतीब रहनी चाहिए। अब सबसे पहले ए आ गया 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 4 रेशियो 6। इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों ही 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सी रेशियो ए 6 रेशियो 3। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 2 रेशियो। ये हमारे आंसर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें ट्रायंगल के 2 एंगल्स दिए हुए हैं और थर्ड वन हमने फाइंड करना है, और फिर उस थर्ड वाले का जो एंगल हमने फाइंड किया होगा उसकी रेशियो निकालनी है इन दोनों को ऐड करके उससे। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। मैं एंगल 1 को अल्फा लिख रहा हूँ, जो दूसरा एंगल है उसको मैं बीटा के तौर पे लिख रहा हूँ, उसको इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। आप सिंपल सिंपल फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल या थर्ड एंगल के तौर पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और थर्ड एंगल जो मैं लिख रहा हूँ उसको इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, इसको गैमा कहते हैं, और ये हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास एक्स जो हमने फाइंड करना है। अब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स, यानी कि इंटरनल एंगल से क्या मुराद है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। असल में इस ट्रायंगल के बाहर भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ये एक एंगल बन रहा है, इसका एक ये वाला एंगल बन रहा है, और इसका ये वाला। तो इन एंगल्स को, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटर्नल एंगल्स हैं जो मैं रेड से मार्क किए हुए हैं, और जो ब्लैक से हमने मार्क किए हुए हैं ये इसके इंटरनल एंगल्स हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसके मुताबिक द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इंटरनल एंगल्स जो हमारे पास अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनको हम अगर हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो वो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल को ले लें और वो आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इट मस्ट बी, लाजमी तौर पर ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा हमारे पास पता है 54 प्लस 72 प्लस गैमा जो कि हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर देंगे, 6 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा को इधर रहने दें, 126 को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम 180 डिग्री। तो हमारे पास
ये आ गया 54 डिग्री। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास थर्ड एंगल आ ही गया, अब हमने इसकी रेशो लेनी है, थर्ड एंगल की, थर्ड एंगल की रेशो लेनी है फ्रॉम द सम का मतलब प्लस करना, सम ऑफ टू अदर एंगल्स। ये हमने इस तरह करना। तो इस साइड पे 54 आ गया, दूसरी साइड पे हमने उनको ऐड करना है। पहले जो दो एंगल्स हमें दिए गए थे 54 प्लस 72, उनको ऐड कर दिया। 54 रेशो 126। उसके बाद हम आगे इसको कम से कम तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। 63, उसके बाद 3 के टेबल से 9 एंड 21, फिर मज़ीद हम इसको कम कर सकते हैं 3 7। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। कैलकुलेटर्स पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके और सबसे लोएस्ट फॉर्म में वो इसको दे देगा। तो ये हमारे पास 3:7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 8 क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बंदे की सैलरी 40,000 रुपये माहाना है, जबकि उसी के जो अखराजात हैं वो 35,000 हैं, एक्सपेंडिचर्स अखराजात जितना खर्च करता है। और अगर आप इसमें देखें नीचे रेशो के जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर एक इनकम एक्सपेंडिचर हम रेशो फाइंड कर लेंगे। इनकम शुरू में रखेंगे, एक्सपेंडिचर बाद में रखेंगे। सेकंड में अगर आप देखें एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स हैं, तो सेविंग्स भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको यानी कि जितनी अर्निंग सैलरी होती है हमारे पास, उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास, यानी कि जिसको हम उर्दू में बचत भी कहते हैं, कि सेविंग्स बचत कितनी हो गई, तो अखराजात सैलरी में से अखराजात निकाल दिए जाएं तो हमारे पास सेविंग आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो सैलरी 40,000 है, 40,000 में से अगर हम 35,000 जो कि अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो निकाल देंगे तो हमारे पास 5,000 सेविंग्स आ जाएंगी जो कि बचत है। अब ये सेविंग है। इसका फर्स्ट पॉइंट अब हम करते हैं इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है 40,000, रेशियो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने हैं 35,000। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए इन 3 ज़ीरोज़ के साथ, बाकी 40 30, ये तो 5 का टेबल है, बहुत आसान है। 8,000 एंड 7, ये हमारे पास रेशियो आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। एक्सपेंडिचर कितने थे 35,000। टू, जब टू लिखा होता है इसका, उसकी जगह पे आपने हमेशा रेशियो का साइन डालना। एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, 3 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, बाकी फिर ये 5 का टेबल है 7:1। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर आपने ना नहीं करना है, यानी कि 5 इधर हो, 5 बाद में ही आएगा। 5 आप बाद शुरू में नहीं रख सकते, 35 बाद में नहीं रख सकते, वरना जैसे कि आपको पता है कि 1:7 और 7/1, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। तो वैसे ही रेशियो का काम। आखिरी है इनकम टू सेविंग्स। इनकम कितनी थी 40,000, सेविंग कितनी है 5,000। इनको कैंसिल करेंगे, 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। 5 का टेबल, 5 1 5 एंड 5 8 40, 8:1। तो ये हमारे 3 आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्क्वायर ए, एक स्क्वायर ए ले लेते हैं, ड्राइंग को कंसिडर ना करें।
क्योंकि एक पेन टैबलेट पे ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ए आ गया जो कि हमारे पास स्क्वायर है, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, यानी कि स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होती हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह का हमारे पास एक बी स्क्वायर जिसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो सारी साइड 8 सेंटीमीटर होंगी। अब हमने करना क्या है, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैं उसके कुछ अहम चीज़ें करने लगा हूँ। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर तो शायद 2 क्लास के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, शायद 4 क्लास, सॉरी 4 क्लास, 4 क्लास में ये आ जाता होता है कि एरिया स्क्वायर का निकालना बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें हम करते क्या हैं, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ए वाला जो हमारे पास स्क्वायर था उसका। बी वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमने करना है जो पार्ट है वो हमारे पास, अगर आप गौर से देखें उसमें लिखा है लेंथ, रेशो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी, यानी कि रेशो निकालनी है लेंथ की, सिर्फ लेंथ की। ए जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या है, 6, एक लेंथ पूछी है उन्होंने सिर्फ, बाकी तो जाहिर सी बात है सेम है। फिर 2 उन्होंने बीच में लिखा हुआ, तो वहां जैसे मैंने पहले आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि रेशो आती है 2, दिस रेशो टू दिस, तो उस 2 की जगह रेशो आ जाती है, तो रेशो आ गया। उसके बाद बी जो है उसकी लेंथ क्या, 8, तो दोनों की लेंथ जो थी ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की, उनकी हमने लेंथ को आपस में रेशो ले ली। और ये याद रखें कि ए वाला जो स्क्वायर है उसकी लेंथ पहले आएगी। अब आगे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 3:4 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट को देखें। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी, यानी कि स्क्वायर ए का एरिया क्या था, 36 रेशो स्क्वायर बी का एरिया हमने निकाला 64, वो ये आ जाएगा। एरियाज का आपस में रेशो निकाली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा ये, आई गेस इससे मज़ीद तो नहीं होगा, और ये हमारे पास आंसर 9:60। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि 12 पेट्स हैं, जिसमें से 12 पेट्स, ठीक हो गया। उसमें से 6 कैट्स हैं। पेट्स होता है जो ऐसे जानवर जिनको आप घर में रख सकते हैं, उनको पेट्स कहा जाता है। तो इसमें जितने भी हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं वो तकरीबन निकल जाते हैं काफ़ी हद तक, तो हर्बीवोर्स रह जाते हैं, जिस तरह कैटल होती है, मवेशी होते हैं, और बाकी बिल्ली बिल्ली कुत्ते, और बाकी भी बर्ड्स अगर आप कहते हैं तो ये सारे पेट्स ही होते हैं। अब 6 कैट्स हो गई, 2 डॉग्स हो गए, ठीक हो गया। और उन्होंने कहा है कि रेस्ट बर्ड्स हैं। टोटल पेट्स 12 हैं। कैट्स और डॉग्स को मिला के कितने बन गए, 8। तो 12 में से 8 निकाल दें तो वो हमारे पास आ जाएंगे 4 बर्ड्स, ठीक हो गया। तो सिंपल सा हिसाब है।
और याद रखें ये कुछ क्वेश्चंस मैं समझाने के अंदाज से कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने ये अपनी ड्राइंग्स वहाँ बनानी है, आपने वही करना है जो आपके नोट्स में दिया गया, लेकिन ये है कि उन नोट्स में करने से पहले आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसी तरह भी चेंज हो जाए तो आपको वो आता हो कि कैसे करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि रेशो निकालनी है बर्ड्स टू डॉग्स। 4 बर्ड्स हैं, रेशो डॉग्स, डॉग्स कितने थे 2, तो 2:1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका सेकंड पार्ट है बर्ड्स टू पेट्स। बर्ड्स कितने हैं 4 और टोटल पेट्स कितने थे 12, तो इनकी रेशियो निकालेंगे 1:3, ये हमारे पास आ गया।